भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरु का प्रसंग है, जिस करके ये सब प्रकाशित होते हैं। जिस तरह सपने वाले सब जागृत करके प्रकाशित होते हैं ना, इसी तरह जिस सत्ता से ये सब असत होते भी सत की तरह दम भर रहे हैं, उसी को आत्मसत्ता करके वर्णन करते हैं। यानी वो सबों का ही असली अपना आप है। सो आत्मसत्ता आत्मसंवित अपने विचार करके ही प्राप्त होता है। जैसे अपना जागृत जिस करके सब सपने के जीवन धारण करते हैं, वो जगने पर ही प्राप्त होता है। इसी तरह वास्तव जो अपना आप है, जिसको आत्मा शब्द करके संत जन और सदग्रंथ लिखाते हैं, वो विचार करके ही प्राप्त होता है। जब भी आपको वास्तव आनंद प्राप्त होगा, माया जाल से छुटकारा होगा, विचार करके ही होगा। जैसे सपने के जंजाल से जगने से ही छुटकारा होता है। वस्तु सिद्धिर विचारेण नान्यथा कर्म कोटि भी। सतशास्त्र बताते हैं कि आत्म वस्तु विचार से ही प्राप्त होगी, और करोड़ों कर्म करेंगे काम नहीं बनेगा। इसका मतलब तो कर्म करना छोड़ दें? नहीं नहीं, शीशे को निर्मल करना परम आवश्यक है। इसी तरह मन को निर्मल करने के लिए सतशास्त्रों का अवलोकन और शुभ कर्म निष्काम भाव से बहुत 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 जरूरी है। पक्का लेंटर जमाने के लिए कच्चे लेंटर की आवश्यकता पड़ती है ना। जमीन पर मकान बनाने के लिए नींवें भी भरनी पड़ती हैं ना। इसी तरह धर्मपरायणता कहो, सतशास्त्रों का विचार कहो, शुभ कर्म कहो, मनसा वाचा कर्मणा शुभ परायण जीवन काटना, इसी से आपका मन निर्मल होगा। निर्मल दर्पण में ही सही अपना प्रतिबिंब दिखता है, दिखेगा दर्पण में। इसी तरह निर्मल मन में ही निर्मल विचारों की गंगा बहेगी, और जब तक मन निर्मल नहीं हुआ है तब तक वास्तवताई का बोध नहीं होता। जैसे जब तक जागृत के नेत्र नहीं खुले हैं तब तक स्वप्ने की मिथ्या माया का प्रपंच निवृत्त नहीं होता और जागृत रूप का ज्ञान नहीं होता। पूर्व काल में
पर भगवान कृष्णचंद्र ने भी अर्जुन को समझाया और गुरुदेव ने राम भगवान को कि पूर्व काल में शुभ कर्म निष्काम भाव से सदाचार का पालन बहुत जरूरी है। इससे मन निर्मल होगा, ये काया, ये माया, ये मैं सब झूठा नजर आने लगेगा। जब देह का अध्यास निवृत्त होगा तो उत्तर काल के परमार्थ का जो रंग है वो तुम्हारे मन रूपी वस्त्र पर लगेगा। जब तक वस्त्र की मैल नहीं गई है तब तक रंग काम नहीं कर सकता। पहले तो वस्त्र को साफ करना है ना, रंग ही देना है ना। वस्त्र पर रंग चढ़ा दे तो बेकार जाएगा। पहले तो वस्त्र को साफ किया जाता है, उसके बाद रंग देना। पहले ये शुभ कर्म, धर्म परायणता, यात्रा, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, व्रत, नियम, जितनी भी लीला है पूर्व काल का परमार्थ, जिसको शास्त्रों, शास्त्रों का अवलोकन, ये पहले बहुत जरूरी है। और उसके बाद में उत्तर काल के परमार्थ का काम जल्दी काम करेगा, सही काम करेगा। सो हे राम जी, आत्म वस्तु विचार करके प्राप्त होती है। सो आत्म समेत अपने विचार कर पाता। हे राम जी, ये ने जितने भी तुमको संसार के बड़े छोटे इत्यादि इत्यादि प्राणी और पदार्थ लीला भासती है ना, ये है कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। विचार को अपनाने पर इस बात का पूरी तरह से ज्ञान होगा। केवल कहने मात्र या सुनने मात्र नहीं, हृदय से अनुभव होगा। आप ध्यान से एकांत में बैठ के विचार करें कि ये जितना भी नजर आता है ये वास्तव में है भी, यानी आंख खोल के देखें तो सपने वाले आप और जो भी आप मानते हैं ये है भी। जिसके न जानने से ये सब नजर आता है वो सही या ये सही, अपने आप के न जानने से वो अपना आप भी और संसार भी सत्य नजर आता है। इसी तरह अपना आप जो हमारा है, जो सब प्रकार के कल्पनाओं से रहता है, उसके न जानने से ये असत सत्य की तरह भासता है। नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी है वास्तव। गुरु अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को समझाते हैं कि ये ज्ञान, जिसको ज्ञान हो रहा है, जिनसे ज्ञान होता है और जिनका ज्ञान होता है। जैसे आपको ज्ञान हो रहा है नेत्रों से रूप का, कानों से शब्द का, आप ज्ञाता, और जिनसे ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान, और जिन जिन का ज्ञान हो रहा है, शब्दों का, पदार्थों का, प्राणियों का, जानने वाला जिनसे जानता है, जिनको जानता है, ये तीनों ही अपने असली रूप के भुलेखे से है ना। असली रूप में तीनों ही नहीं है।
जागृत रूप के भूले के से जानने वाला इंद्रियों से जानता है और पदार्थों और प्राणियों को, शब्दों को जानता है। पर तीनों ही जागृत का केवल भूले का मात्र है न। सत्य तो केवल जागृत है ना, जिसमें वो तीनों ही नहीं, उसका न जानना ये होकर भासता है। इसी तरह आत्म स्वरूप का, असली स्वरूप का भूले का हम जानने वाले और इंद्रियों से जानते हैं, नेत्रों से रूप को और त्वचा से स्पर्श को इत्यादि, और प्राणी पदार्थ इत्यादि जो जानने योग्य वस्तुएं गे जिनको बोला, ये तीनों ही हमको अपने आप के भूले के से हम सहित भासता है। जब तक ये पूरा अधिकारी नहीं होता है तब तक इन बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे जब तक वस्त्र पूरा साफ नहीं होता है तब तक सही रंग नहीं ग्रहण कर सकता। जब तक दृढ़ नींवें नहीं भरी जाती हैं तब तक मकान दृढ़ नहीं माना जाएगा। हे राम जी, ये जितना भी तुमको नजर आता है, नजर तो आता है पर वस्तु कुछ भी नहीं है। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर जो जो भी नजर आता है वस्तु कुछ होती है, सत्य की तरह नजर आता है। सपने में हम जानते हैं अपने आप को भी, अपने आप से क्या क्या नहीं वो दिखता है, पर अपना आप वो जानने वाला और जिनसे जानता है, जिनको जानता है कुछ नहीं। इसी तरह जागृत जो आत्म ज्योति है उसके भूले के से, असली अपने आप के भूले के से हम अपने को जानने वाला और इंद्रियों से जानते हैं और पदार्थों इत्यादिकों को जिनको ज्ञेय कहा जाए जान। ये तीनों ही हमारे असली स्वरूप में कुछ भी नहीं। नकली से जो कुछ भी प्राप्त होगा नकली ही होगा ना। सपने वाला नकली अपना आप है, उससे जो जो भी लड़का लड़की धन दौलत ये प्राप्त होता है वो सब नकली ना। पाने वाला भी नकली, तो जो प्राप्त हुआ वो भी नकली। असली जो है वो जैसे का तैसा है। सोई यहाँ गुरु वैष्णव जी महाराज बोलते हैं, हे राजा जनक, नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी है वास्तव, एक भी सत्य नहीं। न जानने वाला और जिनसे जानता है वो इंद्रियें और जिनको जानता, तीनों ही झूठे हैं। जिसके भूले के से ये तीनों झूठे सत्य की तरह भासते हैं वो सच्चा है। नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी है वास्तविक, मैं एक केवल सत्य हूँ, ज्ञानादि तीनों काल्पनिक। अज्ञान से जिस माह भाषे ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है, भूलेखे से, जागृत के भूलेखे से जिसमें वो तीन सपने वाले तीनों जानने वाला, जानने वाली इंद्रियें और पदार्थ, जागृत के भूलेखे से ये हो कर भासते हैं ना। अज्ञान से जिस माह भाषे ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है, सो मैं निरंजन देव हूँ, आश्चर्य है आश्चर्य। मुझ में कोई प्रकार की मनन रूपी कल्पना मैल नहीं, ऐसा मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। सोई यहाँ गुरु वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं कि वो वस्तु यदि प्राप्त होगी तो सावधान होने से, ये सावधानी विचार रूपी सावधानी को अपनाना। जितने भी ये तुमको भासते हैं, बड़े छोटे नगर प्राणी पदार्थ हैं, कुछ भी नहीं है, राई मात्र भी नहीं। समुद्र में जितने भी बड़े बड़े लहरें, झाग चक्र बुदबुदे भासते हैं, राई मात्र भी होता है। पानी के भुलेखे से वो होकर भासते हैं,
भले भाषे पर है नहीं, है केवल पानी। इसी तरह जिसके बुलेखे से ये सब झूठ सत्य की तरह होकर भासता है, उसी को आत्मा बोलते हैं। और उस करके सब ये जीवन धारण करते हैं, और उसमें है भी कुछ नहीं। वो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, सबका अपना आप है। ऐसे अपने आप का जानना ही संसार में पुरुषार्थ है। बाकी सब धर्म के धक्के। जब से संसार चला होगा, जिन्होंने ये पुरुषार्थ सिद्ध किया, वो 84 के चक्र से, जन्मने मरने से, जिसमें अनंत हंसना रोना, रोना हंसना, मरना जन्मना, उससे छूट गए। और जिन्होंने न जाना, चाहे राजा बने, चाहे बड़े भोग भोगे, सिद्धि भी हुई, कई प्रकार के चमत्कार हुए, पर इस बात को न जाना तो समझ लेना वो भी अभी जन्म और मर रही हैं। युग भले ही बीत जाएं, महीने दिनों और वर्षों की तो बात क्या है, युग क्यों न बीते जाएं, वो मरते जन्मते, जन्मते मरते, रूप बदल 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 के बदलते ही रहें। मच्छर का, मक्खी का, कीट का, पतंग का, सर्प का, आदमी का, चोर का, साध का, देवता का, दैत्य का, वो बदल बदल के बदलते ही रहते हैं। ये अदला बदली रूपी माया तब समाप्त होती है जब वास्तवताई को जानता है, और कोई भी रास्ता नहीं है। ये बातें बनाते हैं, पूछते हैं भाई कैसे हो, भाई आनंद है, हम सुखी सुखी दुखी नहीं है। ये माया के वैभव के नशे में अपने को सुखी मानते हैं। बाकी उनको सच सच तो पूछो, तेरा सोच के देखो कितने कांटे लगते हैं। वैर के, विरोध के, लोभ के, काम के, क्रोध के, इधर के उधर के, पर बुद्धि कम है ना। जैसे कमजोर वजन नहीं उठा सकता, मैला वस्त्र रंग की दमक नहीं ग्रहण कर सकता, इसी तरह बुद्धि जो कमजोर है ना, वो ऐसी ही बातें करते हैं, संसार के भोगों को, वैभवों को महत्व देते हैं। दरअसल में वो अनंत कांटों से बिंधे हुए होते हैं। उन्होंने माया के, धन के, भोगों के, परिवार के, सुंदर असुंदर, ऐसे तैसे इनको महत्व दिया है। हमको भगवान की कृपा नहीं, ये माया की कृपा है। माया की कृपा उतार और चढ़ाव, हंसना और रोना, दिखाती रहे। यस्याहम अनुग्रामी हर्षे तद्धनम शनै। भगवान बोलते हैं जिसके ऊपर मैं सचमुच कृपा करता हूँ, उसके सब धन का हरण कर लेता हूँ। जिस कपड़े पर आप कृपा करते हो उसके सब मैल हटा लेते हो ना, तभी तो आप अब उसको अपनाओगे। मैले को पहनोगे क्या? उसको मैल है तो उसको मार भी दोगे, मार मार के, चाहे उसके ऊपर पैसे भी खर्चे हैं और बड़ा प्रेम से लाए भी हैं, मैला हो गया है, अब तो वो मार खाएगा। नहीं तो आप उसको अपनाएंगे ही नहीं, कैसे भी साफ करके। इसी तरह भगवान बोलते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, हर्षित धनम, उसके सब धन का, मान धन का, वैभव धन का, परिवार धन का, सब तरफ से जब मन मुड़ जाएगा तभी तो सही तरह से मेरी तरफ लगेगा ना। जैसे सब तरफ से मैल हट जाती है तभी तो आप पहनते हो ना। बुद्धि के कमजोरी से संसार के वैभव, मान, धन, मकान, स्त्री, लड़का, लड़की, ऐसा तैसा, इसको महत्व देते हैं। ये ज़्यादा ज़्यादा होते जाएं और उल्टा ज़्यादा जो जोड़ देता है न, दलदल में फंसता है या निकलता है। बड़े बड़े जो देश हैं, लोग ताको व्यापे चिंता रोग। देखो राष्ट्र के बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने बैठे हैं, उनको सौगंधे दे के तो पूछो, पेपरों में पढ़ते रहते हो, उन्हें सुनते भी रहते हो कि कितने कांटों से उनका हृदय बिंधा रहता है।
तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं, हे राम जी, ये जितने भी तुमको पदार्थ बड़े छोटे भासते हैं न, ये सत्य भी कुछ नहीं है, सत्य भी कुछ भी नहीं है। वास्तव कुछ हुए नहीं। आज तक के कब से संसार चला होगा, तुम्हारे हमारे जैसे, हम तुम्हारे हमारे से अच्छे बड़े बड़े अकीचार हुए होंगे जिनका कोई हिसाब नहीं लग सकता। हजारों साल आप हिसाब लगाने में बैठ जाएं, इतनी आयु भी मिल जाए तो हिसाब न लगा सकें। पता थोड़ा ये कब से चला है। कई महाभारत हुए और कई बड़ी बड़ी लीलाएं और घटी देवी देवताओं का प्राकट्य। ये जिनको हम देवता बोलते हैं नी, इनकी भी म्याद होती है। ये कारक हैं, काम चलाने वाले हैं। आगे चल के इनकी भी जब ड्यूटी खत्म हो जाती है तो बदल जाते हैं, कहा ही नहीं जाता। कोटि हजारन कल्पको उपजो यह संसार। करोड़ जान छुड़ाने के लिए बोलते हैं, करोड़ों हजारों कल्पों के से बना न जाने कब से, इसका कोई हिसाब थोड़ी। जैसे ईश्वर अनादि है, इसी तरह माया भी अनादि है। अंतर इतना है कि माया शांत हो जाती है जब ईश्वर वास्तवता का बोध होता है। और ईश्वर अनंत है, अनादि अनंत है। सो गुरुदेव समझा रहे हैं कि हे राम जी, जेते कछ भाव अभार्थ, सत असत भी जिनको तुम कहते हो वास्ते हैं, सो सब असत्य हैं, वास्तव कछ हुए नहीं। जब वास्तवताई का बोध होगा ना, तब आपको सारे संसार सहित आपके हृदय से ऐसे निकल जाएगा जैसे जागृत का बोध होने पर स्वप्न वाला आपका अपना आप और वो जो जो भी मानता जानता सब गुम जाता है ना। कुछ रहता है, जब जागते हैं तो सपने वाला कुछ रहता हुई तो हिम्मत हुई तो हाथ तो उठाओ। जब रोशनी होती है तब अंधकार रहता है क्या? अंधकार अंधकार में ही रहता है, रोशनी में नहीं रहता है। अज्ञान अज्ञान में रहता है, सपने वाला सपने में ही रहता है, जागृत में नहीं रहता। ज्ञान में अज्ञान नहीं होता, जैसे सूर्य नारायण में अंधकार नहीं होता। अंधकार है तो हमारी नजर में है, कमजोर नजर है। वास्तव कुछ हुआ नहीं। अपने आत्म स्वरूप के भुलेखे से प्रमाद दोष कर नाना रूप ही अनंत रूप पड़े भासते हैं। जब विचार उपजता है तब यह नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब जागृत का बोध होता है तब सब गुम जाते हैं। इसी तरह जब विचार उपजेगा, सत्संग वास्तव उसी को कहा जाता है जो विचार हृदय में प्रकट करे, यथार्थ प्रकाश दिखाए, उसी को प्रकाश कहोगे ना। या सिनेमा के पर्दे पर ब्याह शादियाँ होती हैं, ट्यूबलाइटें जलती हैं, उसको प्रकाश थोड़ी कहा जाएगा। अगर वो प्रकाश है तो सिनेमा घर के अंधकार को तो मिटाए। जब विचार उपजता है तब यह सब नष्ट हो जाते हैं। विचार उत्तम वस्तु है। विचार कहो, ज्ञान कहो, प्रकाश कहो। ज्ञान हृदय का प्रकाश है जिसको विद्या कहा जाता है। ये विद्या विद्या थोड़ी है। ये धन कमाने की विद्या या देह को ठीक ठाक करने की विद्या या कोई चीज बनाने और बिगाड़ने की विद्या, ये तो मायिक ज्ञान है। और परलोक के लीलाओं का जानना, ये अनुष्ठान होवे, ये अनुष्ठान होवे, ये हो जाएगा, इसको दुख मिल जाए, इसको सुख मिलेगा, उसके ये होगा, वो भी ज्ञान वास्तव ज्ञान नहीं।
लोक का ज्ञान और परलोक का ज्ञान ये संसार की जड़ नहीं खत्म कर सकते। ये लौकिक और परलोक की सुविधाएं देंगे। जीवात्मा गुजर गया, उसके लिए स्वर्ग में जाए, दुख दूर हो जाए तो उसका पूजा पाठ या पाठ। और वो पंडित लोग भले ही लच्छेदार बातें बनाए कि उसकी मुक्ति होगी, वो तो अपने धन कमाने के लिए इस तरह बातें करते हैं। वास्तव तो सवाय अपने आप के वास्तु स्वरूप के जाने न कोई छूटा है, न छूट सकता है, न छूटेगा। कपड़े गंदे बदल जाएंगे, नए अच्छे मिलेंगे। बाकी वास्तु छुटकारा तो आत्मज्ञान के ऊपर है। नान्य पंथा विद्यते है न, और कोई भी रास्ता नहीं है माया जाल से मुक्त होने का। जब विचार उपजता है तब यह नष्ट हो जाते हैं। जिसको अलौकिक ज्ञान कहा जाए, लोक और परलोक दोनों को मिटा देता है। जिस तरह जागृत का ज्ञान स्वप्ने वाले सत्य और असत दोनों को खत्म कर देता है ना, चाहे देवता दिखते हों चाहे दैत्य दिखते हों, दोनों को जागृत का ज्ञान खत्म कर देता है। इसी तरह वास्तु ज्ञान जिसको कहा जाए, आत्म ज्ञान ही वास्तु ज्ञान है। तरति शोकम आत्मविद, वेद भगवान बोलता है, आत्मविद अपने असली स्वरूप के जानने वाला, सब प्रकार के कायिक वाचिक मानसिक आध्यात्मिक अद्भौतिक अधिदैविक सब 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 प्रकार के आदि इत्यादि दुखों से छुटकारा पा जाए। हे राम जी, ये सब अहम भाव जिसके अंतर है, ऐसा जो जगत जाल है सो मिथ्या भ्रम कर भासता है। जिसकी जड़ है मैं, जड़ के ऊपर ही तो थुड़ भी खड़ा है, तो थुड़ की टहनियाँ भी खड़ी हैं, और उसमें पत्ते भी, फूल भी, फल भी, और तरह तरह की माया भी। मूल तो ये है ना, नीचे जड़। इस सारे संसार की जड़ है मिथ्या अहम वासना। जैसे सपने वाले सारे संसार की जड़ आपकी झूठी मैं है ना, उस झूठे मैं को जो उखाड़ दिया तो वो संसार ही कुछ नहीं ना। अगर वो मैं सच्ची होती तो जगने पर नष्ट न होती। सत्य का असद भाव नहीं होता। ये मैं सच्ची थी, ये दिखने लगा। इसी तरह अज्ञान निद्रा में ये मैं हमको असत होते भी सत की तरह भासती है, जिसमें हम अपने को मानते हैं। जैसे निद्रा दोष से स्वप्ने वाली मैं को सत्या मानते थे, जगने पर वो कुछ नहीं निकली। अगर सच्ची होती तो वो जगने पर नष्ट न होती। इसी तरह अज्ञान दोष कर, किसका अज्ञान? अपने वास्तु स्वरूप का। उसके भुलेखे से ये मैं हमको सत्य की तरह दिखती है। जब वास्तवताई का बोध होता है तो न हम न तुम, ये सारा मामला ही कुछ नहीं होता। पाण न रहो पाण में ॾिसी तमाशो, ये उन महान आत्माओं के वचन है। जिस ये पताशो पानी सा पानी थो, पताशा ही नहीं रहता है, केवल पानी रहता है। जब ये मित जागता है, ज्ञान जागृति की प्राप्ति होती है, इन महान आत्माओं के वचन मन को झटका दे दे के जागृत करते हैं। जब जगता है तो ये मिथ्या मैं ही नहीं रहती है। जैसे पताशा ही नहीं तो कौन जाएगा, कौन देखेगा किसको।
इसी तरह मैं वासना जो आत्म स्वरूप के भुलेखे से उठी है, पर भासती सत्य की तरह मैं हूँ, और इस मैं में ही सारा संसार बंधा हुआ है। जिस तरह सारा वृक्ष जड़ में बंधा रहता है ना, वो जड़ को उखाड़ के खत्म कर दें, फिर वो चाहे सारा पड़ा भी रहेगा ना, कुछ नहीं है, मट्टी है, वो दिखते दिखते अपने मट्टी रूप को प्राप्त हो। न फल फल है, न टहनी टहनी है, न पत्ता पत्ता है। इसी तरह गुरुदेव बोल रहे हैं, हे राम जी, अहम भाव जिसके अंदर है, ऐसा जो जगत जाल है, इसको जाल बताते हैं। जैसे पक्षी फंसे हुए जाल में उड़ाने नहीं भर सकते, पराधीनताई का दुख देखते हैं, इसी तरह संसार रूपी जाल में, माया के जाल में, इस अहम भाव रूपी जाल में हम फंसे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी उड़ान भरते हैं, थोड़ा जीवन मनुष्य चोले का, थोड़ा जीवन पशु चोले का, थोड़ा जीवन पक्षी चोले का, थोड़ा जीवन वृक्ष वनस्पति का, मच्छर का, मक्खी का, थोड़ी थोड़ी जिस तरह जाल में उड़ाने भरे, इसी तरह से माया जाल में उड़ाने भरते हैं। कभी जानवर बनना, कभी पशु, कभी पंखी, कभी मच्छर, और उसमें वो मिथ्या जाल में फंसे हुए पड़ा संसार देखता रहता है। वो उधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, उधर भी देखेगा, कभी जल जंतु का संसार, कभी थल जंतु का, कभी नभ जंतु का। ये जैसे पक्षी फंसा हुआ जाल जितना है, उतने उसमें तो उड़ाने दौड़ भज कर सकता है ना। पिंजड़े में जो फंसा हुआ पक्षी है, वो जितनी पिंजरे के अंदर जगह है उतना तो जाएगा नहीं। इसी तरह माया जाल में हम अनंत बार कई चोले पहन चुके हैं। जैसे कई चोले कपड़े पहने हैं ना, इसी तरह कई देहें धारण कर चुके हैं। शास्त्रों में देखें और सामने पेपरों में भी आता है नहीं, ये बुढ़ा कल ये लड़का था, और दूसरे जन्म में सुनाते हैं नहीं, वो चोला बदल के आया ना, पुराना चोला कर्मों से पुराना हो गया, खत्म हो गए, उसको सर्प भी बना, आदमी भी बना, वस्तु तो वही मैं है ना। जेते कश यह विचार हम भाव जिसके अंतर है, ऐसा जो जगत जाल है, सो मिथ्या भ्रम कर भासता है, भुलेखे करके भासता है। जैसे स्वप्न वाला, कई दफा स्वप्न में भी आप जन्मे हैं, कई कई रूप देखे हैं, और आँख खोलने पर कुछ नहीं। ये सब जागृत का भुलेखा है। जैसे वो इस जागृत का भुलेखा है, इसी तरह ये जागृत हमारे असली आप का भुलेखा है। असली अपने आप में ये मैं नहीं, जैसे स्वप्ने वाली मैं जागृत में कुछ नहीं, इसी तरह ये मैं हमारे असली रूप में नहीं। असली रूप में आलम नहीं, नहीं उदय नहीं अस्त,